करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की, जो मॉस्को पहुंच चुके हैं। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि रशिया के साथ ताल्लुक खत्म करो, क्योंकि रशिया इन्हीं पैसों से यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है और कहीं ना कहीं आप हमारी बैकबोन तोड़े हो। लेकिन अजीत डोभाल आज मॉस्को पहुंचे हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दो ही बातें हो सके, या तो वो ज्यादा ऑयल खरीदेंगे या फिर ज्यादा डिस्काउंट मानेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी ये बड़ा पैगाम, ये बड़ा चैलेंजिंग है कि जिस इंडिया को हम रशिया से रोक रहे हैं वो आज ही मॉस्को जा पहुंचे हैं। और आज ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ था 25 से हटा के 50% कर दिया है, और इसको इंडिया जी अनजस्टिफाइबल मूव बोल रहा है कि ये अनजस्टिस है और ये एथिकली भी गलत है, इस तरह नहीं हो सकता। डोभाल का रशिया जाना और दूसरी तरफ अमेरिका का भी इस वक्त रशिया के अंदर होना, क्योंकि जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो चुका है और रशिया के पास कुछ ही दिन बचे हैं। अगर रशिया उसके अंदर सीज फायर नहीं करता और यूक्रेन के ऊपर जंग बंदी नहीं करता तो फिर अमेरिका कहता है कि मैं रशिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक्स करूंगा। नेशंस होते हैं ना, तो वो इंडिया की तरह इस तरह अपने इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनाते हैं ना। जैसे ईरान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया, तो इस तरह ना जो अपने आप ट्रेड करना, अमेरिका को एक साइड पे रखिए। अब जिस तरह हमारा मुल्क है या जिस तरह इसराइल है या इस तरह के ममालिक ना, तो ये अमेरिका के इशारों पे चलते हैं। तो इंडिया के लिए वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं। बेशक ट्रंप उन पे 50% का टैरिफ भी लगाए, तो उन्होंने ऑयल से $100 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, और ट्रंप के टैरिफ से ना उनको $25 मिलियन का लॉस हुआ है। तो लाइक वो अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो अजीत डोभाल को एक मिनट के लिए हम कंसिडर करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही है, ठीक है, उनका दायां हाथ है। अब आपको क्या लगता है कि मॉस्को के अंदर जो इनकी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, ये इस टाइम जब इतना ज़्यादा प्रेशर है वेस्ट का और अमेरिका का, इतना ज़्यादा प्रेशर है इंडिया जैसी इकोनॉमी पे जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसको बड़ा सप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, क्या लेके वापस आएंगे अगर इन टेंस सिचुएशन में वो वहाँ हैं? असल में जो खुद मुख्तार और जो इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं ना, इस तरह ईरान हो गया है, इस तरह तो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं। और अजय देवगन और अजय दोवाल या अजय देवगन है जो भी है ना, ये और नरेंद्र मोदी ना, इनसे हमारे लाख इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अपने मुल्क के लिए और ख़ासकर इस वक्त इनका जो रोल है ना, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस तरह की पॉलिसीज अपनानी चाहिए। आजकल तो हमारी पॉलिसी सेट जा रही है, मतलब हमारी पॉलिसी में एनिमीज नहीं है, सारे दोस्त है, इसलिए मैं आजकल पाकिस्तान को इतना डिस्कस नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन ऑफिस के लेवल पर मामलात अच्छे जा रहे हैं। सर, अगर रशिया डिस्काउंट दे देता है इंडिया को मजीद और इंडिया अपनी ऑयल बाइंग कैपेसिटी और बढ़ा देता है, जैसे इंडिया ने अब SU-57 5th जनरेशन का उनके साथ जो है मुआहदा, कि एक वक्त था कि पूरी दुनिया को नज़र आ रहा था कि इंडिया रशिया से दूर और अमेरिका के साथ जा रहा है, जबकि रशिया और यूक्रेन के वॉर पे भी नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पुतिन ये इरा वॉर का नहीं है, जिसके ऊपर वेस्ट बड़ा खुश हुआ, अमेरिका बड़ा खुश हुआ और कहीं ना कहीं रशिया नाराज़ हुआ कि इंडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। साथियों, जैसे ही इंडिया और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर विवाद बढ़ा और अमेरिका ने अपनी जिद मनवा ही लिया कि वो इंडिया पर अब टैरिफ लगाएगा, ठीक है, 25% से 50% करवा दिया। उसके बावजूद फिर इंडिया अमेरिका के सामने इस मामले में नहीं झुके और इंडिया ने इसका विकल्प तराशना शुरू किया। साथियों, उन्हें पता था कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो इनका भरपाई भी अब कहीं ना कहीं से करना है। तो इंडिया के आने से सीधे अजीत डोभाल जो है रसिया पहुँचे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि खाने पीने पहुँचे हैं, वहाँ पहुंचकर साथियों ऐसी डील करेंगे जिससे कि इंडिया को और जो ये 50% टैरिफ लगाया उसका तोड़ किसी भी तरीके से निकाला जाए। और साथियों, आपने पहले भी सुना होगा कि इंडिया रसिया रुपया और रूबल में व्यापार करता है, यानी कि डॉलर को ये बीच में लाते ही नहीं है, जिससे अमेरिका और भी चिढ़ता था। लेकिन साथियों, अब अमेरिका के इस कदम से हमें लगता है कि रुपया और रूबल में व्यापार जो है अब और बढ़ेगा। और साथियों, अमेरिका को इसका भय था कि ब्रिक्स कंट्री भी कहीं अपनी ही मुद्रा में ये ट्रेड न करने लगे, डॉलर को साइड कर दिया तो इनके डॉलर की वैल्यू का फिर कोई महत्व नहीं रहेगा कि अगर डॉलर $1 बराबर 100 रुपये ही क्यों ना हो जाता है, क्योंकि इसका महत्व तभी रहेगा जब ये बीच में मध्यस्थता निभाए तब। अब आपको क्या लगता है कि क्या पुतिन कोई बड़ी गेम करेगा, इंडिया को ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करके, चीप रेट ऑफर करके? कुछ ना कुछ तो होगा, ज़रा इंडिया वहाँ गया है तो कुछ करने ही गया होगा ना, खैर फोटो सेशन के लिए तो नहीं गया। असल में ना इस तरह है कि लाइक इंडिया ना इंटरनेशनल दुनिया में तो दोस्त और दुश्मन मफादात के बुनियाद पे होते हैं। बिल्कुल सही, तो बड़ी प्यारी बात। उनको ज़्यादा मफाद मिल रहे हैं रशिया से, और रशिया कभी अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ता। ना उन्होंने शाम में बशार अल असद को अकेले छोड़ा, ना उन्होंने ईरान को अकेले छोड़ा,
और हेनरी किसिंजर का एक मशहूर कोटेशन है ना, वो कहते हैं अमेरिका की दुश्मनी से उनकी दोस्ती ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या बात है। हाँ। तो ये अब जो ब्लॉक नए बनते नजर आ रही है उस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में ना यही जो हमारे अपने जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ है ना, ये जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो अब इंडिया इनसे निकल रहा है ना कॉमनवेल्थ से, तो पाकिस्तान को भी इनसे निकल के ना रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल ब्लॉक पे फोकस करना चाहिए, ईरान के साथ, चाइना, रशिया और इन ममालिक के साथ ना, यानी कब तक हम उनके इशारों पे चलते रहेंगे। देखिए, इंडिया को दबाने का आखिरी तरीका हर भाई यही रह गया उसके पास कि रशिया को से डरा रहा है, कि रशिया को डरा रहा है कि इंडिया का साथ ना दें ताकि मैं आप पे हमला कर दूंगा। और इंडिया ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि अमेरिका से अब जान छुड़वा रहा है, ठीक है। सारी उम्र सारी अमेरिका के सर पे तो कोई नहीं चल सकता ना, कोई भी मुल्क। सही बात है। कोई भी है, सगे माँ बाप के साथ कोई नहीं रहता सारी उम्र। माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, अपने पाँव पर भी तो कभी खड़ा होना है। तो मोदी को अगर पाँव खड़े होने का मौका मिला है तो उसको बिल्कुल अचीव करना चाहिए। और अमेरिका इस टाइम रशिया में जाना उसका बनता नहीं है, वो प्रेशर डालने के लिए गया है कि किसी तरह ये प्रेशर में आ जाए। तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि रशिया से ऑयल ना खरीदो। आपको क्या लगता है कि इंडिया बंद कर देगा? क्योंकि अब इंडिया का एक बहुत बड़े लेवल का बंदा इस वक्त रशिया में मौजूद है, कोई ना कोई तो डील हो रही होगी ना। देखिए, जब अमेरिका से तब तक इंडिया डरता था, जब तक ट्रेड करता था, कि जब तक उसके पास कोई और दोस्त नहीं था। जब आपके पास कोई दोस्त नहीं होगा तो आप एक पे गुजारा करोगे ना। अब जब ये जो वार हुई है इसमें चाइना का हथियार जो चले हैं, चाइना के जो साख ऊपर हुई है, चाइना से सबसे पहले तो इंडिया ने चाइना से दोस्ती कर ली है, ठीक है। अब रशिया से कर रहा है। रशिया तो पहले उसका दोस्त है। तो रशिया तो भाई उसको मुफ्त में भी पेट्रोल देगा, डीजल देगा। क्यों? कि इंडिया का साथ तो रशिया ने 10 दफा दिया है, ठीक है ना। इंडिया ने उसकी कभी नहीं मानी, अब वो उसकी मान रहा है अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका उस पर प्रेशर करता था कि आप रशिया से ट्रेड ना करो। जैसे इमरान खान गया था रशिया से मिलने के लिए तो उस पर उसको निकाल दिया गया कि मिलने भी क्यों गए हो, तो ट्रेड तो अभी दूर थी। तो लिहाजा मोदी रशिया से ट्रेड भी करे और अमेरिका को अब आंखें दिखाई हैं तो आंखें दिखा के रख। साथियों, इधर यूएसए वर्सेज इंडिया चल रहा है इस समय किसी भी तरीके से। हालांकि यूएसए दुनिया अपने आप को दुनिया का पिता समझता है, वो उसे लगता है कि वो दुनिया का पालनहार है, वो दुनिया का मेंटेनेंस कर रहा है, इसलिए वो जो बोले बाकी दुनिया के देश उसे फौरन मान ले। हालांकि अभी भी ऐसे देश, कई सारे देश हैं जो कि उसकी बात को हमेशा अनदेखा करते नजर आए। और भारत जैसे देश तो साथियों अमेरिका की बातों को शुरुआती से नज़रअंदाज तो करता ही गया, लेकिन उसको ये लगता था कि अरे इंडिया हमारी बात कहीं ना कहीं मान रहा है। लेकिन साथियों, इंडिया हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस बनाते हुए चला। गुड निरपेक्ष आंदोलन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने चलाया था, जिससे उन्होंने भी चेतावनी दे दिया था अमेरिका जैसे देशों को, ये मत समझना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपने देश के हित में हैं। और आज भी ऐसा ही चल रहा है। इंडिया अपने हित के लिए क्यों ना करे, रशिया से ट्रेड क्यों ना खरीदे तेल, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 150 करोड़ है। क्या वो इस अमेरिका को खुश करने के चक्कर में वहाँ से सस्ता तेल ना खरीद कर दूसरे जगह से महंगा तेल खरीदेंगे? ये जवाब जब मोदी जी ने दिया था साथियों, इससे हमारे देश को, लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए कि अब किसी भी तरीके से ऐसे बातों को जवाब देने के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे प्राइम मिनिस्टर में कम से कम ऐसी भावना तो आई